जैसलमेर से जब आप निकलेंगे तो कुछ ही दूर बाद कुलधरा खाबा फोर्ट की तरफ ये रास्ता जाता है। कुलधरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक हॉन्टेड गांव, एक श्रापित गांव जहां रात को कोई नहीं रुकता। हम भी नहीं रुकेंगे, लेकिन आप जरूर वहां रुक जाएं। क्यों, हम बताएंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ कुलधरा की ये कहानी। और हम आ गए हैं कुलधरा के गेट पर। यहाँ जैसलमेर विकास समिति इसका प्रबंधन संभालती है और हम अब खड़े हैं कुलधरा के गेट पर। एक आर्कोलॉजिकल साइट, एक पुरातात्विक स्थान कहा जाता है। ये है इसी गांव की एक सड़क जिसे कहा जाता है कुलधरा। पालीवाल ब्राह्मणों का यह गांव अन्य कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण रातों रात उजड़ गया। कहा यह जाता है कि यहां लगभग 5000 लोग यहां से उजड़ करके जाकर पाली में बस गए, जिसकी वजह से पाली नाम पड़ा। पाली जो है वो अलवर के पास राजस्थान में ही है, लेकिन आज भी ये पूरा गांव उजड़ा हुआ है। बताया यह जाता है कि यहां मंदिर तो है लेकिन मूर्ति नहीं है, क्योंकि जहां भक्त होंगे वहीं भगवान होंगे, और यहां पर कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर सूना दिखे ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने यहां पर कुछ फोटो रख दी। लेकिन सच्चाई यही है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। ये देखिए, बहुत व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं ये घर, पत्थर के ऊपर पत्थर, और ऊपर पानी निकासी तक के अच्छे प्रबंध हैं। हाँ, अब इनकी कभी कभी लिपापोती कर दी जाती है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। दिन में यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। ये देखिए, पुराने अंदाज में यहाँ पर लकड़ी की ये बल्लियों पर ये घर खड़ा हुआ है। दरवाजे नजर नहीं आते। अब गांव के अधिकांश घरों की छतें जो है वो उड़ चुकी हैं। गलियां जितनी आपको ये मेंटेन दिख रही हैं वो सब सरकारी कवायद है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस गांव के हर घर में कमरे हैं, और अगर कुछ है तो वो है उजड़ा हुआ ये पूरा गांव। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि ये आर्किटेक्चरल स्टडी कर रहे हैं इस भुताहा गांव में। आखिर क्या स्टडी कर रहे हैं आप? ये गांव 1219 में बना था, और यहाँ पे अभी भी ये गांव स्टेबल है, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्टेबल है। तो हम सेटलमेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि पहले क्या था, कैसे रहते थे लोग, वही सब। आप यहाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं और क्या स्टडी कर रही हैं? मैं गुजरात से आई हूँ और हम भी यहाँ पे सेटलमेंट पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। यानी ये दीवारें खड़ी कैसे हैं अब तक, आप मैं जहाँ तक समझता हूँ यही समझना चाह रही हैं? हाँ। और एक घर में 2-2, 3-3 कमरे हैं, उनमें क्या क्या होता था, कैसे होता था, शायद ये मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ। धन्यवाद, थैंक यू। मैं कुलधरा गाँव की गलियों में आपको बता रहा था, दिखा रहा था डर, दहशत कि रात को यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मारता। अफसोस लेकिन ये है कि दिन में जो लोग आते हैं वो कुछ ये छोड़ जाते हैं यहाँ पर। तब तो किसी ने डस्टबिन नहीं बनाए थे, लेकिन अब डस्टबिन बना दिए गए हैं, और इसलिए मैं कहूँगा कि डर के आगे चाहे जो भी हो, पर कचरा ना हो। कुलधरा से अनिल सागर, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी के लिए। हम डर नहीं बताते, हम आपको डराते नहीं हैं, लेकिन कुलधरा की ये कहानी आपको बताने के लिए हम ज़रूर जैसलमेर से कुलधरा पहुँचे हैं।
और हाँ, ये जो कचरा आपने फेंका है, मैं इसको डस्टबिन तक पहुंचा रहा हूँ। धन्यवाद।